हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में इटरेटर्स क्या होते हैं और इटरेटर्स को हम कैसे बना सकते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इटरेटर्स और इटरेबल में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इटरेटर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इटरेटर होते क्या हैं। एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू ट्रेवल्स थ्रू ऑल आइटम्स ऑफ अ कलेक्शन वन आइटम एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी कलेक्शन हो उसको एक एक करके इटरेट करने को हम इटरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इटरेबल्स वर्सेस इटरेटर क्या होते हैं। अ लिस्ट इज एन इटरेबल, इट कैन प्रोड्यूस एन इटरेटर। ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट होती है वो इटसेल्फ तो एक इटरेबल है, लेकिन वो एक इटरेबल प्रोड्यूस करती है, मतलब अपन उसको इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, एन इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय इटर जनरेट आइटम्स वन बाय वन। जैसे हमारा जनरेटर होता था ना, कि वो एक बार में सब कुछ बना के नहीं रखता था, वो वन आइटम एट अ टाइम हमें जनरेट करके देता था। तो उसी तरीके से हमारा इटरेटर भी काम करता है। अब आपको समझ में भी आएगा कि ये जनरेटर से काफी सिमिलर भी है, क्योंकि हम यहाँ पर जनरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं। कैसे, वो अपन देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास नंबर हैं विच इज 1 2 3 4। ये मेरे एक इटरेबल है, मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4। यही चीज अगर मुझे इटरेटर के थ्रू करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे नंबर्स थे 1 2 3 4, मैंने क्या किया, मैंने इटर लगाया मेरे नंबर के आगे। जैसे ही मैंने ITER इटर लगाया अपने नंबर्स के आगे, एक बेसिकली इटर फंक्शन में मैंने नंबर्स को दिया, तो उसने मुझे IT करके एक ऑब्जेक्ट दिया जो कि मेरा एक इटरेटर ऑब्जेक्ट है। अब जैसे अपन जनरेटर में जब भी नेक्स्ट नंबर जनरेट करना होता था तो अपन नेक्स्ट यूज करते थे, सेम अपन इटरेटर में यूज करते हैं। तो मुझे इटरेटर में नंबर्स जनरेट करने, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट। मेरे पास 4 नंबर थे तो मैंने 4 बार नेक्स्ट किया। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा आप देख सकते हैं मेरे पास नंबर आ गए। वहीं पर अगर आपको याद हो कि जनरेटर में जब भी अपने पास लिस्ट में जितने नंबर हैं उससे ज्यादा टाइम इटरेट करते थे तो स्टॉप इटरेशन एरर आती थी। सेम हमारे यहाँ पर होगा कि मैंने इसको 5th टाइम इटरेट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास स्टॉप इटरेशन एरर आ गई। तो ये अपना काफी सिमिलर था जनरेटर से। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है विच इज यश बॉब एंड चार्ली। मुझे उसको इटरेट करके प्रिंट करवाना है, अपनी लिस्ट को इटरेट करना है। तो मैंने फॉर नेम एंड नेम्स किया, जो आपको पता है कि अपन कर सकते हैं, और मेरा प्रिंट हो गया। वहीं हमारा जो फॉर लूप है वो अंडर द हुड कैसे काम करता है वो अपन देखते हैं। वो भी अंडर द हुड क्योंकि इटरेटर ही यूज करता है। कैसे, वो अपन देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो अपना नेम्स था उसके आगे लगाया ITER। तो बेसिकली इटरेशन फंक्शन के अंदर मैंने अपना नेम दिया, उसने मुझे रिटर्न किया मेरा IT ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक इनफाइनाइट लूप बनाया मेरा वाइल का, उसके अंदर मैंने लगाया एक ट्राई कैच। क्यों लगाया वो अपन देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ना IT पे नेक्स्ट कर करके अपना नेम लेता जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इटरेट पर नेक्स्ट कर करके अपन उसकी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, और मैं उस वैल्यू को प्रिंट करता जाऊंगा। अब नाउ आपको पता है कि जिस पॉइंट पर मेरा जो इटरेटर है उस पर वैल्यूज खत्म हो जाएंगी तो मुझे क्या देगा, वो मुझे स्टॉप इटरेशन एरर देगा। वहीं पर यहाँ पे मेरे पास 3 नेम्स हैं, यश बॉब चार्ली। जैसे ये 3 नेम खत्म हो जाएंगे, जब वो 4th टाइम नेक्स्ट करेगा मुझे मिलेगी एरर। एरर मिलेगी तो जाएगा वो एक्सेप्शन ब्लॉक में, और मेरा जो वाइल लूप है उसको कर देगा ब्रेक। तो मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया यश बॉब चार्ली सेम जैसा मेरा फॉर लूप में आया था। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप अंडर द हुड वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को चेक करना है कि एक ऑब्जेक्ट इटरेबल है या इटरेटर है तो कैसे चेक करें। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना है कि हमारे ऑल इटरेटर्स इटरेबल होते हैं, पर हमारे ऑल इटरेबल इटरेटर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारा जो लिस्ट है वो हमारा इटरेबल तो है पर इटरेटर नहीं है, वेयर जो हमारे इटरेटर होता है वो हमारे इटरेबल होता ही होता है। अब उससे पहले अपन एक चीज सीखते हैं कि पाइथन में इज इंस्टेंस हमारे एक फंक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि मेरा नेम एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, यश स्ट्रिंग वैल्यू। मेरा जो एज है उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू है 25। अब मैं क्या करूं, मैंने लिखा कि इज इंस्टेंस नेम क्या मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। तो अगर ये मेरा नेम स्ट्रिंग टाइप का है तो जो इज इंस्टेंस है ना वो मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वहीं पे मैं बोलूं कि इज इंस्टेंस नेम क्या मेरे इंटीजर टाइप का है, तो अगर वो इंटीजर टाइप का नहीं है तो मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं एज को चेक करूं, क्या मेरे एज स्ट्रिंग टाइप का है तो कंडीशन आएगी फॉल्स। क्या मेरे एज इंट टाइप का है तो कंडीशन आएगी ट्रू। मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं, तो मेरा जो नेम था वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का था, बिल्कुल ट्रू आया। क्या मेरा नेम इंटीजर टाइप का था, फॉल्स आया। क्या मेरा जो एज था वो स्ट्रिंग टाइप का था तो फॉल्स आया। एज मेरा इन टाइप का था तो मेरा ट्रू आया। तो बेसिकली इज इंस्टेंस हमारा टाइप चेक करता है कि जो भी वेरिएबल है क्या उसका टाइप वही है जो हम सोच के चले हैं, जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके लिए मुझे ट्रू या फॉल्स में आंसर दे दीजिए। तो बस ये चेक करता है। अब अपन देखते हैं अपना एग्जाम्पल कि अपन कैसे चेक करें कि कोई हमारी चीज इटरेटर है या इटरेबल है। तो मैंने क्या किया कि फ्रॉम कलेक्शन डॉट एबीसी से मैंने इंपोर्ट करा मेरे इटरेबल और इटरेटर। तो ये मेरी 2 क्लासेस हैं, इटरेबल और इटरेटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक लिस्ट बनाई LST जिसमें थे मेरे नंबर 1 2 3, और मैंने उस लिस्ट से एक बनाया इटरेटर IT। अब मैंने क्या करा, इज इंस्टेंस क्या मेरा जो लिस्ट है वो इटरेबल है।
सेकंड कंडीशन लगाई, क्या मेरी लिस्ट इटरेटर है। फिर अपन ने इटरेटर पे चेक किया, क्या मेरा जो आईटी है क्या मेरा इटरेबल है, क्या मेरा आईटी इटरेटर है। जैसे ही मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा लिस्ट है वो मेरा इटरेबल है, ट्रू। लिस्ट मेरा इटरेटर है, फॉल्स। जो मेरा इटरेटर है वो इटरेबल है, ट्रू। और जो मेरा इटरेटर है क्या वो इटरेटर है, तो ट्रू। तो बेसिकली हर इटरेटर इटरेबल भी होता है और इटरेटर भी होता है, पर हर लिस्ट जैसी चीज हो गई वो हमारे लिए इटरेबल तो होती है पर इटरेटर नहीं होती है। ठीक है, मतलब हम उसे इटरेट तो कर सकते हैं पर वो हमारा इटरेटर नहीं, उस पर नेक्स्ट वगैरह हम फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका है कि अगर आपको चेक करना हो कि अगर आपकी कोई भी चीज इटरेबल या इटरेटर है कि नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को खुद के इटरेटर बनाने हो तो कैसे बनाए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई काउंटडाउन। अब काउंटडाउन हमारा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 दिया तो 5 4 3 2 1, उस तरीके से हमारा काउंटडाउन चलता है। मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टार्ट दिया। स्टार्ट मतलब मेरा होगा कि मैंने 5 दिया तो 5 4 3 2 1, 3 दिया तो 3 2 1, तो ये मेरा स्टार्टिंग नंबर है। अब हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे दो डंडर मेथड या मैजिक मेथड बनाएंगे। पहला हमारा होता है ITER मैजिक मेथड, जो कि क्या करता है, ये डिफॉल्ट है कि जब भी मैं अपना ITER मेथड बनाऊंगा तो वो रिटर्न करेगा सेल्फ को, मतलब वो खुद ही को रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था नेक्स्ट। जैसे अपन नेक्स्ट अप्लाई करते हैं किसी भी इटरेटर पे, सेम नेक्स्ट। मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट के अंदर एक लॉजिक लगाया कि जो मेरा करंट है, जो कि मेरा सेल्फ डॉट करंट है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, क्योंकि हमारा काउंटडाउन 0 तक ही चलेगा, तो क्या अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है तो रेस कर दो स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन। अब जो नेक्स्ट है ना, जब मैं रेस कर रहा हूं एक्सेप्शन, उस केस में भी मुझे बाहर एक्सेप्शन नहीं देगा इस क्लास को, वो खुद ब खुद उस एक्सेप्शन का हैंडल कर लेगा। इवन आप ये समझ लीजिए कि अगर हमें कोई इटरेटर रोकना है तो रोकने का तरीका ही होता है, तो जब भी हम अपने कस्टम इटरेटर बनाते हैं तो इस तरीके से हम उन्हें रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं कि मैं अपने सेल्फ करंट, जो करंट वैल्यू होल्ड करा है, मैं वो वैल्यू ले लूंगा और मैं अपनी करंट वैल्यू को 1 से कर दूंगा कम, और मैं जो मैंने वैल्यू ली थी उसको कर दूंगा रिटर्न। तो जैसे 5 है तो मैंने 5 लिया, मैंने 5 को कन्वर्ट करा 4 में, करंट सेल्फ डॉट करंट की वैल्यू की अभी वैल्यू मेरी 5 ही है, लेकिन सेल्फ डॉट करंट की वैल्यू हो गई 4, मैंने रिटर्न क्या किया 5। नेक्स्ट इटरेशन में सेल्फ डॉट करंट से मुझे मिलेगा 4, मैं उसे स्टोर कर दूंगा वैल्यू में और मैं अपने करंट को 1 से कम कर दूंगा और वही वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। तो ऐसे मेरा आएगा 5 4 3 2 1। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा काउंटडाउन बनाया, तो मैंने काउंटडाउन के अंदर मेरा जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, विच इज माय काउंटडाउन स्टार्टिंग वैल्यू इज 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर नम इन काउंट। अब मेरा काउंट क्या है, काउंट मेरा एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसे एज अ इटरेटर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके लिए मैजिक मेथड्स बनाए हैं टू कन्वर्ट दैट ऑब्जेक्ट इनटू एन इटरेटर। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया 5 4 3 2 1, और जैसे ही मेरा 1 के बाद 0 आया होगा तो एक एक्सेप्शन रेज हुई होगी, रेज स्टॉप इटरेशन। लेकिन रेज स्टॉप इटरेशन हमारा जो ये नेक्स्ट मैजिक या डंडर मेथड है वो हैंडल करता है और उस पॉइंट पे मेरा इटरेटर को रोक देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रीयूजेबल वर्सेस नॉन रीयूजेबल इटरेटर। तो आप एक एग्जांपल है उसको ध्यान से देखिए और इसको आप प्लीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है जब भी आप इटरेटर्स या जनरेटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 3, मैंने उसको कन्वर्ट करा इटरेटर में। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने इटरेटर को फॉर लूप की मदद से इटरेट करके प्रिंट करवा सकता हूं, बिल्कुल करवा सकता हूं। तो मैंने लिखा फॉर एन इन IT मेरा इटरेटर है, तो मेरे इटरेटर्स के अंदर यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, मेरे पास 3 वैल्यूज है, तो मेरे पास आ गई 1 2 3। अब मैं दोबारा IT के अंदर से n को प्रिंट करवाऊंगा, इसका मतलब मैं अपने इटरेटर को दोबारा इटरेट कर रहा हूं। ठीक है, और दोबारा मैं उसकी वैल्यूज प्रिंट करवाऊंगा, तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं उस केस में मेरे पास कुछ भी नहीं आया। वहीं अगर मैं ये सेम चीज अगर मैं अपनी लिस्ट के साथ करूं, फॉर n इन नंबर्स, ठीक है, और मैंने प्रिंट करा मेरा n, अब देखिए रन करा 1 2 3। अब मैंने इस कोड को दोबारा एक बार और लिखा तो आप देखिए फिर से आया 1 2 3। लेकिन वहीं अगर मैं इटरेटर्स पे ये चीज अप्लाई करता हूं, मैंने इटरेटर बनाया, मैंने फर्स्ट टाइम इटरेटर चलाया, उसने मुझे रिटर्न करा 1 2 3। सेकंड टाइम बनाया तो उसने मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इटरेटर हमारा क्या करता है कि जैसे जैसे वो वैल्यू हमें नेक्स्ट कर करके दे रहा है ना, वो वैल्यू मेमोरी से रिमूव करते जाता है, वो हमें रिटर्न कर देता है और वो खुद के पास भी वैल्यू नहीं रखता। तो जैसे जैसे उसने वैल्यूज दे दी उसने खुद के पास से हटा दी, अब उसके पास भी वो वैल्यूज नहीं है। तो ये चीज आप याद रखना कि इटरेटर में चीजें इस तरीके से काम करती हैं, तो दैट आप फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन बनाओ तो आप ये सोच कर ना बैठो कि आप इटरेटर को कितनी भी टाइम इटरेट कर सकते हो, किसी भी फॉलो के साथ यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को किसी भी इटरेटर को यूज करना हो लेकिन उसमें अपन को फंक्शन पास करना हो और एक स्टॉप वैल्यू, अपन यहाँ पे स्टॉप वैल्यू को कहते हैं सेंटिनल। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर मेरा इटरेटर है उसके अंदर मैं कॉलेबल भेजूंगा, कॉलेबल मतलब कोई भी फंक्शन, सेंटिनल मतलब स्टॉप वैल्यू। तो कॉल द फंक्शन रिपीटेडली अंटिल इट रिटर्न द सेंटिनल वैल्यू। जैसे ही मेरा जो फंक्शन है वो मुझे सेंटिनल वैल्यू रिपीट कर देगा, उस पॉइंट पे मेरा इटरेटर स्टॉप हो जाएगा। ये किस तरीके से काम करता है वो अपन देख लेते हैं।
मैंने क्या किया कि मैंने रैंडम को किया इंपोर्ट। अब अपन ने ये एग्जांपल पहले भी देखा था कि रैंडम डॉट रैंड इंट ये एक फंक्शन प्रोवाइड करता है रैंडम, जो 1 से 10 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड 10 मुझे कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक फॉर लूप बनाया कि फॉर नम इन इटरेटर, एक इटरेटर बना रहा हूं जिसमें मैंने गेट रैंडम फंक्शन दिया है, और जैसे ही मुझे ये गेट रैंडम फंक्शन 5 दे देगा, उस पॉइंट पे आप इस फॉर लूप को रोक सकते हो। उस पॉइंट पे हमारा जो इटरेटर है वो हो जाएगा स्टॉप। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया रन, तो अब देखिए मेरे पास इतनी वैल्यूज आई, उसके बाद मेरा पहला 5 आया, तब ब्रेक हुआ। मैं इसको दोबारा रन करता हूं, तो अब देखिए मुझ पे पहला ही नंबर 5 आ गया, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं दोबारा रन करता हूं, अब आप देखिए मैंने दोबारा रन किया तो मेरे पास आया 6 और 3, फिर मेरा एक नंबर 5 आया। मैं इसको दोबारा रन किया तो मेरे पास आया 10 10 1, फिर 5 आया। तो बेसिकली मैं जितनी बार भी इसे रन करूंगा, मेरा गेट रैंडम रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, और जैसे ही मुझे जब कभी भी 5 मिल जाता है, उस पॉइंट पे मेरा जो इटरेटर है वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो इटरेटर है, अगर उसमें हम कोई भी फंक्शन और उसकी एक सेंटिनल वैल्यू मतलब स्टॉप वैल्यू दें, तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इटरेटर अगर किसी फाइल ऑब्जेक्ट में यूज करना हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा विद ओपन, मेरी फाइल का नाम, मैं उसे रीड मोड में कर रहा हूँ, जो एफ, यहाँ पे जो मेरा एफ है वो भी मेरा एक इटरेटर ही है। तो उसको अगर मैं लिखूं कि फॉर लाइन इन एफ, तो data.txt मैंने एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर था, पहली लाइन थी हेलो यस जैन, दूसरी थी वेलकम टू पाइथन सीरीज। तो उसने पहली लाइन प्रिंट करी हेलो यस जैन, सेकंड करी वेलकम टू पाइथन सीरीज। तो मेरा जो एफ है वो भी यहाँ पे प्रूफ होता है कि वो एक इटरेटर है, क्योंकि वो एक एक लाइन मुझे इटरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन अपने जो फाइल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इटरेटर ही होते हैं और उन्हें इटरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को इनफाइनाइट इटरेटर बनाना हो यूजिंग इटर टूल्स, तो अभी तक अपन ने क्या क्या किया था कि अपन ने जो इटरेटर ITER फंक्शन था उसको देख के अपन ने इटरेटर यूज किए थे, और जितने भी एग्जांपल थे उसको यूज करके थे। लेकिन हमें पाइथन इटर टूल्स करके एक लाइब्रेरी देता है, एक मॉड्यूल देता है, जिसके अंदर हमारे पास इटरेटर्स के कुछ और भी फंक्शन है जो अपन एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन है हमारे पास कि iterTools.count1। अब iterTools.count1 का मतलब क्या होता है कि आप 1 से काउंट करना स्टार्ट करो और इनफाइनाइटली काउंट करो। तो अगर मैंने लगाया फॉर आई इन iterTools of count1, तो ये क्या करेगा, 1 से काउंट शुरू करेगा और काउंट करता ही रहेगा इनफाइनाइटली। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक ब्रेकिंग कंडीशन लगाई कि इफ मेरा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो उस पॉइंट पे ब्रेक हो जाए। जैसे मैंने इसको किया रन, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पे ब्रेक हो गया। अगर मैंने इसको करा 3 तो 3 पे ब्रेक हो गया, मैं इसको करा 7 तो 7 पे ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से मेरा iterTools.count काम करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मेरा iterTool.count, लेकिन इस बार मैं 1 से शुरू करूंगा, पर दो दो के गैप में आप वैल्यूज प्रिंट करना। जैसे मेरा पहला 1 होगा, दूसरा 3 होगा, तीसरा 5 होगा। मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया 135। वेयर अगर मैं इसको कर दूं 7 तो मेरे पास आ जाएगा 1357। इसको अगर मैंने कर दिया 8 तो आ जाएगा 13579। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो पहला वैल्यू है वो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू देगा, दूसरा देगा कि कितने का मुझे स्टेप लेना है। हर स्टेप दो दो वैल्यूज का है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे इटर टूल्स में इफ स्लाइस यूज करना है। मेरा इफ स्लाइस किस तरीके से काम करता है, तो जो मेरा डेटा है, ये मेरी जो स्ट्रिंग कैरेक्टर है उनका डेटा है, मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, क्या आप मुझे बी से शुरू करना, मेरा एंडिंग इंडेक्स 6 है, इसका मतलब आप एफ पे खत्म करना और दो दो का स्टेप लेना। तो मतलब मेरा पहला आएगा बी, देन डी, देन एफ। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये एक इटर टूल है, इस स्लाइड है, आप इस डेटा पे अप्लाई करो, स्टार्टिंग विद इंडेक्स 1 एंडिंग विद इंडेक्स 5, टेक अ स्टेप ऑफ 2 एंड उसको लिस्ट बना दो। तो ऑब्वियसली अगर आपको याद हो, अपन जब इटरेटर्स को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारी नेक्स्ट एक साथ लगा के, मतलब सारा इटरेशन करके मुझे जो फाइनल वैल्यूज आती है वो एक लिस्ट फॉर्म में स्टोर करके दे देता है। तो जैसे मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया BDF। तो इस तरीके से अपन इफ स्लाइस को यूज करते हैं। अब इस स्लाइस को यूज करने का एक और तरीका भी है कि मैंने क्या किया कि इटर टूल्स में इफ स्लाइस लगाया, मैंने बोला कि मेरी स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है, कि आप 1 से काउंट करना शुरू करो। पहला मेरा इटरेटर होगा, 1 से काउंट करना शुरू करो, लेकिन जैसे ही आपको 3 मिल जाए उस पॉइंट पे रुक जाओ। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आ गया 1 2 3। तो जैसे ही 3 तक ये चलेगा, तो बेसिकली 1 से स्टार्ट हुआ, 3 पे खत्म हो गया। इस तरीके से भी अपन अपने इफ स्लाइस को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे पास ये इटरेटर का एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि अपन जिप कैसे यूज करते हैं पाइथन में। तो अपन को इस एग्जांपल को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जिप क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट 1 थी जिसमें था 1 2 3, लिस्ट 2 थी जिसमें था 4 5 6। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा जिप और लगाऊंगा फंक्शन ब्रैकेट और उसमें दे दूंगा लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो मुझे क्या होगा कि इस फॉर लूप में मैं दो लिस्ट को एक साथ इटरेट कर सकता हूं, और मेरे पास आई में आएगा लिस्ट 1 की वैल्यू और जे में आएगी लिस्ट 2 की वैल्यूज। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास पहले इटरेशन में आया 1 4,
पहली वैल्यूज, सेकंड में आया 2 5 और थर्ड में आया 3 6। अब आप ये देखिए कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट 2 में एक और वैल्यू ऐड कर दी विच इज 7, अब मेरा जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है उन दोनों का जो मेरा साइज है वो अलग हो गया। जो लिस्ट 1 की लेंथ है वो मेरी है 3, लिस्ट 2 की लेंथ है मेरी 4। तो जो मेरा जिप है ना वो ऐसे काम करता है कि इन दोनों में से जिसकी भी लेंथ मिनिमम है सिर्फ उतने ही इटरेशन होंगे। तो अगर मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास आया 1 4 2 5 3 6। मेरा अगर मैंने यहाँ से एक और वैल्यू हटा दी तो क्या होगा मेरा 1 4 2 5। इसका मतलब जिसकी भी लेंथ लिस्ट की कम होगी सिर्फ उतना ही इटरेशन जिप करेगा, वरना वो एरर भी दे देता था क्योंकि लिस्ट 1 पे और वैल्यूज तो है ही नहीं ना। इसलिए एरर से बचने के लिए जिसकी भी मिनिमम लेंथ है सिर्फ उतने ही इटरेशन होते हैं। ठीक है, अब अपन अपना एग्जांपल देखते हैं दोबारा इटरेटर्स का। तो ये अपना इटरेटर का है कि इटर टूल से अपन ने एक लिया फंक्शन विच इज साइकिल। अब साइकिल हमारा कैसे काम करता है अपन देखते हैं कि मैंने लगाया कि फॉर कलर, पहली वैल्यू कलर है, दूसरी अंडरस्कोर मतलब मुझे यूज नहीं करनी है। जिप में मैंने दिया कि इटर टूल डॉट साइकिल और एक लिस्ट प्रोवाइड करी जिसके अंदर मेरे पास है 3 कलर रेड ब्लू ग्रीन, और मैंने एक रेंज दिया रेंज 6। अब रेंज 6 से इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब रेंज 6 से मुझे मिलेगी 6 वैल्यूज और यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज हैं। तो क्या ये मेरे इटरेशन 3 बार चलेगा? नहीं, यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरे पास रेंज अगर 6 है ना तो मेरा ये पर्टिकुलर चीज है ना वो साइकिल के थ्रू काम कर सकती है। इसका मतलब मेरा पहले बार आएगा रेड ब्लू ग्रीन, अब मेरा जो इटरेटर है जैसे 0 1 2 हो गया, अब मेरा दोबारा आएगा 3, तो साइकिल क्या करेगा कि दोबारा रिपीट कर देगा रेड ब्लू ग्रीन, और अगर तीसरी बार होता तो दोबारा रिपीट कर देता रेड ब्लू ग्रीन। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो देखिए क्या है, रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रेंज थी 6 तो इसने तो मेरा 6 नंबर्स दिए, लेकिन इटर टूल्स के बाद 3 वैल्यूज थी तो उसने क्या किया साइकिल करा रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन, तो एक लूप में साइकिल करते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चेंज कर दिया 5, तो देखिए क्या है रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू पे अटक गया क्योंकि उसके बाद वैल्यूज नहीं आ पाई। मैंने किया 7, तो देखिए रेड ब्लू ग्रीन रेड। तो बेसिकली साइकिल कर रहा है उन्हीं नंबर में बार बार। ठीक है, तो ये इटरेशन तब तक चलेगा जब तक हमारा जो जिप है वो उतनी वैल्यू ना ले आए जो हमारी सेकंड लिस्ट की है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हमारा साइकिल काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को 2 कस्टम इटरेटर बनाने तो कैसे बनाए। तो अपन एक इवन नंबर का बनाएंगे और एक अपन ऑड नंबर्स का बनाएंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लास बनाई इवन नंबर्स, उसको मैंने इनिट करा। तो मैंने लिमिट दी कि मुझे कब तक मेरे इवन नंबर चेक करना है। जैसे मैंने 10 दिया तो मतलब 10 तक जितने भी मेरे इवन नंबर है वो प्रिंट करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे इवन नंबर स्टार्ट होंगे 0 से क्योंकि 0 मेरा एक इवन नंबर है। अब मैं क्या करूंगा कि इटरेटर है, तो अपन ने देखा था कि अपन जब भी डंडर या मैजिक मेथड इटरेटर देते हैं तो वो सेल्फ रिटर्न करता है। जो नेक्स्ट होता है उसके अंदर अपन लॉजिक लिखते हैं। तो मैंने क्या करा कि मेरा नंबर जैसे ही मेरा ग्रेटर देन हो जाए लिमिट से, क्योंकि हमें क्या चेक करना है सिर्फ लिमिट तक चेक करना है, तो मेरा रेस कर दो स्टॉप इटरेशन एरर, मतलब आप मेरे इटरेशन को रोक दो। अब अपन क्या करेंगे कि जो करंट है उसमें मैं सेल्फ डॉट नम ले लूंगा और फिर हर एक इटरेशन पे मैं नम की वैल्यू 2 से बढ़ाऊंगा। क्यों? इवन नंबर है ना, तो जैसे मेरा 0 है तो देन 2 होगा, देन 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, और मेरी जो करंट वैल्यू मतलब इस टाइप की जो वैल्यू वो मुझे रिटर्न कर दो। जैसे मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया 0 2 4 6 8 10। ऑड नंबर में पूरा का पूरा सेम लॉजिक है, बस जो स्टार्टिंग नंबर है वो 1 हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर हमारा क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है। अब मैंने 1 + 2 किया तो 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो इस तरीके से हमारा जो ऑड नंबर का इटरेटर है काम करेगा। तो यही होते हैं हमारे पाइथन में इटरेटर्स जिनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन थी जो आपने देखी कि एक इटरेटर को फॉर लूप से मैंने एक बार रन कर दिया तो दूसरी बार नहीं रन कर सकता। अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन बनाने हो पाइथन में जिसमें आप एक चीज बार बार साइकिल करना चाहते हो तो इटर टूल्स का यूज करके डॉट साइकिल फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको इनफाइनाइट वाइल लूप बनाना है डॉट काउंट यूज करके तो आप उसको एक इटरेटर की तरह बना सकते हो। नेक्स्ट यूज करके, नेक्स्ट कीवर्ड को यूज करके आप उसे नेक्स्ट भी कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शन थे इटरेटर्स के। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm